अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ओड में है वो है इनहेरिटेंस के बारे में कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनहेरिटेंस क्या होती है, इसका क्या रोल होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या किसी भी क्लासेस के दरमियान में डिफरेंट रिलेशंस को कैसे स्टडी करेंगे। इसके लिए हमें इनहेरिटेंस से हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए इनहेरिटेंस हमें बताती है कि डिफरेंट क्लास के आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह के रिलेशंस पाए जा सकते हैं। Inheritance is a mechanism that permits new classes to be created out of existing classes. यानी मौजूदा क्लासेस में से नई क्लासेस को क्रिएट करवाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। बाई एक्सटेंडिंग एंड रिफाइनिंग इट्स कैपेबिलिटीज़, और जो उसकी खसूसियात होती हैं आपकी मौजूदा क्लासेस की, उन्हीं खसूसियात को ही यूज़ करते हुए आपने आगे जाके नई क्लासेस को डिफाइन करना होता है, नई क्लासेस को आपने स्टार्ट करवाना होता है, नई क्लासेस को आपने क्रिएट करवाना होता है recent classes में से ही। The existing classes are called base classes, parent classes are super classes। जो पहले से मौजूद होती हैं क्लासेस, आप उनको पेरेंट क्लास या बेस क्लास या सुपर क्लास कोई सा भी नाम दे सकते हैं। And the new classes that are being to be created from that classes are to be called as derived classes, child classes or sub classes। ठीक है, जो हम नई क्लासेस क्रिएट कर रहे होंगे अपनी मौजूदा क्लासेस में से, जो कि मौजूदा क्लासेस कौन सी होती हैं? बेस क्लास, पेरेंट क्लास या आपके पास सुपर क्लास। उसमें से जो हम नई क्रिएट करेंगे उसको क्या नाम देंगे? डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास या सब क्लास, कोई सभी नाम हम दे सकते हैं। The subclasses can inherit or derive an attribute and methods of the superclass provided that the superclass allows so। जो हम नई क्लास बना रहे होते हैं, कोई सी भी नई क्लास, न्यू हम सब क्लास क्रिएट करते हैं, तो उसकी जो एट्रीब्यूट्स और उसके जो बिहेवियर्स, ऑपरेशंस या मेथड्स होते हैं, वो सेम आपके पास जो उसकी सुपर क्लास जिसमें से वो क्रिएट की जा रही होती है उस वाले एट्रीब्यूट्स भी और उस वाले मेथड्स भी, यानी उस वाले ऑपरेशन भी ऑटोमेटिकली इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। और इस चीज़ की परमिशन बेस क्लास या पेरेंट क्लास इसको परमिशन प्रोवाइड करती है कि जब भी कोई सी भी चाइल्ड क्लास क्रिएट की जाए तो बेस क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो भी उसके ऑपरेशन होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी चाइल्ड क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं और इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। बिसाइड द सब क्लास में एट, कौन बोल रहा है बच्चे? अपने माइक्स को म्यूट रखें बच्चे। The subclass can inherit or derive attributes and methods of the superclass provided as a superclass allows so। यानी सब क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो भी उसके बिहेवियर्स होते हैं, जो भी उसके ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे के सारे अपनी सुपर क्लास से ही वहाँ से ले रही होती है। Besides, the subclass may add its own attributes or methods and may modify any of the superclass methods। इसके अलावा ये भी है कि लाजमी तो नहीं है कि जो आपके पास आपकी बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है उसी वाले ही एट्रीब्यूट्स और उसी वाले ही मेथड्स आपकी चाइल्ड क्लास के पास होते हैं, बल्कि अगर आपकी चाइल्ड क्लास चाहे तो वो अपनी पेरेंट क्लास वाले एट्रीब्यूट्स और पेरेंट क्लास वाले ऑपरेशंस, बिहेवियर्स के अलावा अपनी तरफ से कुछ अपने भी एट्रीब्यूट्स और अपने बिहेवियर्स भी उसमें ऐड करवा सकती है। ठीक है, तो जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है उसके पास आपके पेरेंट वाले बिहेवियर्स या पेरेंट वाले मेथड्स, पेरेंट वाली एट्रीब्यूट्स वो तो होती ही होती हैं, लेकिन जो चाइल्ड वाली होती हैं वो अपनी तरफ से मजीद भी ऐड करवा सकता है। इनहेरिटेंस डिफाइंस एन इज आ रिलेशनशिप। जो इनहेरिटेंस होती है उसमें जो रिलेशनशिप पाया जा रहा होता है, उस रिलेशनशिप को हम जब स्टडी करते हैं तो इज आ रिलेशनशिप उसको बोलते हैं। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल आएगी कि हम उसको किस तरह इज आ रिलेशन के थ्रू स्टडी कर रहे होते हैं। अब उसने एक एग्जांपल दी है फ्रॉम अ क्लास मैमल। एक उसने क्लास क्रिएट की है मैमल की। अ नंबर ऑफ क्लासेस कैन बी डिराइव्ड। अब उस मैमल क्लास को अगर पेरेंट क्लास मान लें तो उसमें से मजीद सब चाइल्ड क्लासेस क्रिएट की जा सकती हैं, दैट आर ह्यूमन, कैट एंड डॉग एंड काउ। ठीक है, तो आपकी मैमल क्लास में से ह्यूमन, कैट, डॉग और ये काउ वाली ये तमाम तर चाइल्ड क्लासेस क्रिएट की जा सकती हैं मैमल को पेरेंट क्लास मानते हुए। Human, cats, dogs and cows all have the distinct categories of mammals। यानी अब आपके पास जो ह्यूमन है या कैट है या डॉग है, इनकी या काउ है, इनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी मेथड्स होते हैं, वो सारे के सारे मैमल्स में भी पाए जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी क्लासेस जो चाइल्ड क्लास होती हैं, ये अपने जो भी बिहेवियर्स या जो भी एट्रीब्यूट्स वो अपने पेरेंट्स से ऑटोमेटिकली ले रहे होते हैं। इन एडिशन ईच वन हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके अलावा इसके पास कुछ अपनी खसूसियात भी हो सकती हैं। किसके पास? आपके चाइल्ड क्लासेस के पास।
इट कैन बी सेड दैट अ काउ इज अ मैमल। तो इस तरह भी हम इस रिलेशन को पढ़ सकते हैं कि अ काउ इज अ मैमल। इज अ रिलेशनशिप यहाँ पे आपके पास यूज हो गया है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ह्यूमन इज अ मैमल, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कैट इज अ मैमल। तो इस रिलेशनशिप को स्टडी कैसे करते हैं, इज अ रिलेशनशिप के थ्रू। तो ज़ाहिर बात है मैमल एक पेरेंट क्लास है, काउ या ह्यूमन या उसके बाद कैट हो गई, ये सारी उसकी सब क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस हैं। तो ज़ाहिर बात है काउ इज़ अ मैमल, हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है, ये बात ठीक कह रहा है। तो ये काउ सब है, मैमल जो है वो पेरेंट है। अब मैमल के बाद में मैमल के लिए पेरेंट की बात करें, अगर मैमल को हम चाइल्ड माने तो मैमल के पीछे भी कोई ना कोई बैक एंड पे इसकी पेरेंट होगी, हो सकती है, पॉसिबल है। और वो कौन सी है, एनिमल क्लास। एनिमल कहते हैं जानवर को। और मैमल और आगे इसकी तरफ और भी जानवर होते हैं जिनको रेप्टाइल्स वगैरह बायो वगैरह पढ़ी होगी कुछ लोगों ने। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं, कुछ रेंगने वाले होते हैं, कुछ चलने वाले होते हैं, कुछ, ठीक है। तो ये आपके पास आपके एनिमल्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एनिमल को सब क्लास, सॉरी एनिमल को पेरेंट क्लास मान लें, तो उसके नीचे उसकी कैटेगराइजेशन कर देंगे, ये उसमें से मैमल्स हैं, ये उसमें से रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जो हो गए ये मैमल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो आपके पास स्नेक्स हो गए, सांप वगैरह या मगरमच्छ वगैरह, वो रेप्टाइल कैटेगरी में चले जाएंगे क्योंकि उनको रेंगने वाले कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगराइजेशन की जा सकती है, इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप को इस तरह शो करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कि इनहेरिटेंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो इनहेरिटेंस की आपके पास 5 तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है सिंगल, फिर होती है मल्टीपल, फिर होती है मल्टी लेवल, फिर होती है हायरार्किकल, और नेक्स्ट वन आपके पास होती है हाइब्रिड। सिंगल इनहेरिटेंस कौन सी होती है, ऐसी इनहेरिटेंस जो सिर्फ और सिर्फ दो क्लासेस के दरमियान में पाई जा रही होती है। उसमें से एक पेरेंट होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। A subclass derives from a single superclass, एक ऐसी सब क्लास जो कि अखज़ की जा रही होती है कहाँ से, किसी एक सुपर क्लास में से, किसी एक पेरेंट क्लास में से। तो इस तरह के रिलेशनशिप को आप क्या नाम देंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। जिस तरह उसने ये लिया है सिंगल इनहेरिटेंस की, उसने एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट एक सब क्लास पेरेंट क्लास है और उसमें से एक सब चाइल्ड क्लास क्रिएट कर ले, कौन सी, स्टूडेंट हैविंग स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो ये उसकी क्या होगी, सब क्लास होगी, ये पेरेंट क्लास होगी। और ये जो सब क्लास है वो किसी एक ही क्लास में से इसको क्रिएट करवाया जा रहा है, तो इसलिए इसको सिंगल इनहेरिटेंस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन आपके पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस, अ सब क्लास दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लासेस। एक ऐसी सब क्लास जिसको अगर आपने डिराइव करना हो तो उसको आप मल्टीपल पेरेंट क्लासेस में से डिराइव करते हैं। यानी पेरेंट क्लासेस बहुत सारी हों और उन बहुत सारी में से एक सब क्लास क्रिएट की जा रही हो, तो तब आपके पास वो कौन सा रिलेशनशिप होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जिस तरह से ये बताया कि व्हील आपके पास एक पेरेंट क्लास है, रबर ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक पेरेंट क्लास है। इन दोनों को मिला के इनमें से आपके पास एक जाके एक सब क्लास क्रिएट हो रही है टायर की, ठीक है। तो ये जो टायर एक ऐसी क्लास है, ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये इधर से भी क्रिएट हो रहा है, ये इधर से भी क्रिएट हो रहा है। यानी ऐसी सब क्लास जिसके पेरेंट्स की तादाद एक से ज्यादा होगी, उस रिलेशनशिप को हम क्या नाम देंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और जब हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट नहीं करती। प्रोग्रामिंग में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, इसके लिए कोई आपको लैंग्वेजेस सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पे आपके पास इनहेरिटेंस की टाइप्स में तो हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग के एंगल से देखें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता कि किसी भी चाइल्ड के मोर देन वन पेरेंट्स हों। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपके पास क्या होता है कि इसमें से आपके पास कोई सी भी सब क्लास होती है वो किसी एक पेरेंट क्लास से निकल रही होती है, और वो जो उसकी पेरेंट होती है वो किसी और पेरेंट क्लास में से आ रही होती है। तो यानी ये इसमें स्टेप बाय स्टेप रिलेशनशिप पाया जा रहा होता है कि आपके पास जो भी सब होती है उसका कोई ना कोई पेरेंट से आ रही होती है, और वो जो पेरेंट होती है वो भी किसी और पेरेंट से आई हुई होती है। तो इस तरह के स्टेप बाय स्टेप लेवल्स जो होते हैं उनको इसी बिहाफ पे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। अ सब क्लास दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सुपर क्लास विच इज इन टर्न इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास। यानी एक सब क्लास जो कि किसी सुपर क्लास में से डिराइव की गई है, और वो जो सुपर क्लास है वो किसी और क्लास से डिराइव की गई है, और इस तरह का ये रिलेशनशिप सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगी। जिस तरह उसने एग्जांपल दी हुई है हाइब्रिड मल्टी लेवल, ये रही। एनिमल की एक क्लास थी, एनिमल में से मैमल की क्लास क्रिएट हुई, मैमल में से ह्यूमन की क्लास क्रिएट हुई। तो ये जो ह्यूमन है ये क्या है,
सब क्लास है। इसके लिए पेरेंट कौन है? मैमल क्लास। और मैमल क्लास यहाँ पे क्या है, इसको भी अब हम सब क्लास कह सकते हैं क्योंकि इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है? एनिमल क्लास। तो ये आपके पास पेरेंट, उसके बाद उसका चाइल्ड, ये पेरेंट कंसिडर कर लें तो ये उसका चाइल्ड, ये डिफरेंट लेवल बाय लेवल आपके पास जो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप पाया जा रहा होता है, इसको आप क्या नाम देंगे? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है hierarchical inheritance. A class has a number of subclasses, each of which may have a subsequent subclasses. एक ऐसी क्लास जिसकी मोर देन वन सब क्लासेज हों, कंटिन्यूइंग फॉर द नंबर ऑफ लेवल्स, और मुख्तलिफ लेवल्स तक वो वाली रिलेशनशिप चलता रहे, एंड सो एज टू फॉर्म अ ट्री स्ट्रक्चर, और इस इतनी हद तक चलता रहे कि आपके पास किसी एक ट्री की शक्ल बन जाए, ट्री की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाए। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को क्या नाम देंगे? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई पेरेंट होता है, उसकी मोर देन वन चाइल्ड होते हैं, और उन चाइल्ड के मजीद मोर देन वन चाइल्ड होते हैं, और इसी तरह उनमें लेवल बाई लेवल्स बनते जाते हैं, और उनका स्ट्रक्चर जो है वो ट्री शेप बन जाए। तो ये आपके पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाती है। जैसा कि उसने एग्जांपल दे रखी है, ये देखें, व्हीकल। व्हीकल किसको कहते हैं? गाड़ियाँ, ठीक है। तो उसकी सब क्लासेज उसने कौन सी क्रिएट की हैं? लैंड, वाटर, एयर। इन उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो लैंड के ऊपर चलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो वाटर वाली होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो एयर बसेज होती हैं, ठीक है। तो अब आपके पास लैंड वाली में बात कर लें तो कार और बस आ जाती है, वाटर वालों में बात कर लें तो आपके पास शिप और बोट आ जाता है, इसी तरह एयर की बात कर लें तो वहाँ पे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। तो ये क्या है? व्हीकल से बात निकली, और शिप भी क्या है? एक व्हीकल ही है। व्हीकल से बात निकली है, हेलीकॉप्टर भी एक व्हीकल है। व्हीकल से बात निकली है तो बस भी एक व्हीकल है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? ये लेवल बाई लेवल आपके पास इनहेरिटेंस बढ़ती जा रही है, और हर एक के दरमियान में वहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पाया जा रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, चूंकि ये एक ट्री शेप स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, तो इस स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल और एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सो एज टू फॉर्म अ लैटिक्स स्ट्रक्चर। यानी आपके पास मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दोनों को आपस में मिला लें, तो उससे मिलने से जो आपको इनहेरिटेंस मिलेगी वो आपके पास क्या कहलाएगा? हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगी। जैसा कि उसने एग्जांपल दे रखी है यहाँ पे, स्टूडेंट आपके पास कोई सा भी एक क्या है? क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसकी सब क्लासेस भी वही स्टूडेंट स्टूडेंट है, और उन स्टूडेंट से भी जाके बाद में आपको स्टूडेंट ही मिल रहा है। तो ये मल्टीपल कैसे और मल्टी लेवल कैसे है? मल्टी लेवल ऐसे है कि इसमें ये पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड हैं, ये उसके चाइल्ड के बाद ये उसके चाइल्ड हैं, ये लेवल पे लेवल बढ़ता आ रहा है। और ये मल्टीपल कैसे है? मल्टीपल ये ऐसे है कि इसमें किसी भी चाइल्ड के मोर देन वन पेरेंट्स हैं। तो अगर इस चाइल्ड को हम देखें तो इसके पेरेंट्स की तादाद क्या है? 1 और 2। तो मोर देन वन पेरेंट्स होंगे तो वो क्या होगी? मल्टीपल होगी। और मल्टी लेवल कब होगी? जब स्टेप बाय स्टेप आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे और डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरता जाए, तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। ये तो हो गई इनहेरिटेंस और उसकी टाइप्स के बारे में।